हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है और जो भी स्टूडेंट्स सीटेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स, सबसे पहला टॉपिक हमारा नंबर है और हम जानते हैं कि नंबर्स में क्या क्या आता है। 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारा नंबर्स है। ओके, तो नंबर के बारे में हम जान गए। नंबर का पहला पार्ट है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या होता है? किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों या अंकों का प्रयोग करते हैं, यानी कि वी यूज़ 10 नंबर्स। कौन कौन सा नंबर हम लोग यूज़ करते हैं? कोई भी डिजिट, कोई भी लिखने के लिए डिजिट को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कोई भी डिजिट लिखिए। 58, इस दोनों इसमें हमने 5 8 इसी टाइप का यूज़ किया है, दो अंकों का, दो डिजिट का। तो ये डेसिमल सिस्टम कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम में दो तरह का होता है। एक होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये न्यूमरेशन सिस्टम क्या है? अरेंजमेंट है, डिजिट्स का अरेंजमेंट कैसे हम लोग करते हैं। तो इंडियन सिस्टम देखते हैं पहले। तो बेसिकली आप लोगों को ये टेबल याद रखना है। करोड़, लाख, थाउजेंड, वंस। वंस में हमारा 3 वैल्यू आता है, 100, 1000, 100, टेंस एंड वंस। उसके बाद 1000 में हमारा आता है 10,000, 1000। लाख में 10 लाख, लाख। करोड़ में 10 करोड़, करोड़। तो जो आप लोगों को मेन चीज़ याद रखनी है वो है 10 पे पावर कितने होते हैं, कौन से डिजिट किस प्लेस पे है, वो बताने के लिए हमें ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि किस पोजीशन पे 10 के पावर कितने होते हैं। तो 1 पोजीशन पे 10 के पावर 0, 10 पोजीशन पे 10 के पावर 1, 100 पोजीशन पे 10 के पावर 2, 1000 पोजीशन पे 10 की पावर 3, इसी तरीके से 10 करोड़ तक 10 की पावर 8 तक होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडियन सिस्टम टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? 5,09,60,009, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है? 5 करोड़ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 5 लिखेंगे और करोड़ के पोजीशन पे कौन सा है? 10 पे पावर 7, वो हम लोग पुट करते हैं। उसके बाद 9 लाख लिखा हुआ है, तो 9 लिखते हैं और लाख पे पोजीशन पे 10 पे पावर 5 है, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद क्या? 60,000, तो 60 लिखा हमने। उसके बाद 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 के पोजीशन पे क्या है? 10 पे पावर 3, तो 10 पे पावर 3 लिखा एंड 9, वो 9 हमने ऐड कर दिया। तो जब इस सभी को एक्सपेंड करेंगे हम, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। 5 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 7 था, तो 5 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ है। उसके बाद 9 इंटू 10 पे पावर 5 था, तो 9 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ है। और इसी तरीके से है 60,000 एंड 9, और सबको ऐड करने पे हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं इस तरीके से। तो ये नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि 10 पे पावर कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम देखते हैं। ये रहा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इसको भी आपको उसी तरीके से याद रखना है। इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन, थाउजेंड एंड वंस आता है, उसमें करोड़, थाउजेंड एंड वंस आते थे, और इसमें है मिलियन, थाउजेंड एंड वंस। ओके, तो इसको अरेंज करते हैं हम लोग। 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, थाउजेंड। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसमें। ओके, उसके बाद क्या है? और इसका भी कुछ अरेंजमेंट इसी तरीके का होता है। 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2 एंड सो ऑन, 10 पे पावर 8। ओके, और इसको अगर हम इंडियन सिस्टम में समझे तो कुछ इस तरीके से 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, थाउजेंड, 100, 10, 1। ओके, नाउ
नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 1,05,067। तो 1,05,000, 1 मिलियन 1, और मिलियन में देखिए कितने प्लेस पे 10 पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 10 पे पावर 6 हैं, तो 10 पे पावर 6 लिखेंगे। 500 तो 5 और 100 में 10 पे पावर 2, उसके बाद 67, तो हम 67 को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 1 इंटू 10 पे पावर 6 है, तो 1 पे 1 और 10 पे 0, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5 इंटू 10 पे पावर 2, तो 5 उस पर 2 ज़ीरो और फिर 67, और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल करके जो आएगा वो है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा रोमन नंबर और हिंदू अरबिक नंबर। तो रोमन नंबर और हिंदू अरबिक नंबर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गया हमारा रोमन नंबर्स, और ये हो गया हिंदू अरबिक नंबर। ये तो हमने जाना 1 to 10 तक, और क्वेश्चंस जो भी आते हैं उसके लिए हमें 50 100 500 इसकी भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये है हमारा 1, ये है 5, ये है 10। हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 1 को आई के फॉर्म में लिखते हैं, 5 को भी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को सी लिखते हैं, 500 को डी लिखते हैं एंड 1000 को एम लिखते हैं। तो जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरीके से एल एक्स एक्स वी आई, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमें इस चीज़ की जानकारी है, आपको बस ये टेबल याद रखना है, अगर हमें इस चीज़ की जानकारी है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, एल की जगह पे क्या है 50, तो हम लोग लिखेंगे 50, फिर एक्स के प्लेस पे क्या है 10, तो हम लोग लिखेंगे 10, फिर एक्स के प्लेस पे 10, फिर वी के प्लेस पे क्या है 5 लिखेंगे, आई के प्लेस पे क्या है 1 लिखेंगे, और इस सभी को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 76। तो ये क्वेश्चंस में ये दिया रहता है और आप लोगों को वैल्यू फाइंड करना होता है, कोई भी ऑप्शंस में से चूज़ करना होता है, तो ये एक प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वैल्यूज़ ऑफ डिजिट। डिजिट की वैल्यूज़ क्या क्या है, मीन्स दो टाइप में होती है, अगर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखते हैं पहले, तो फेस से ही आप लोग समझ रहे हैं, फेस मीन्स चेहरा, तो जो सामने दिखे और बस वही, तो उसी से हम लोग याद रखते हैं। जैसे कोई भी डिजिट्स दिया हुआ है 2 4 3 6, ये कोई डिजिट है, इसमें से हमें फाइंड करना है 4 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 4 की क्या होगी, वो खुद 4। ओके, और अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करना है तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस से हम लोग याद रखते हैं जगह से, पोजीशन से, तो प्लेस क्या बताता है पोजीशन, तो पोजीशन किस पे है ये 4 पहले लिख देंगे, उसके बाद पीछे जो भी डिजिट्स है, आप 1 टेंस वाले फॉर्म से भी याद रख सकते हैं इसको, 1 10 एंड 100, ये 100 पोजीशन पे है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 400। और या फिर दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख दें और उसके पीछे के जो भी डिजिट्स हैं उसको ज़ीरो के फॉर्म में लिख दें, वो पोजीशन बताता है, यानी कि 4 जो है वो 100 पोजीशन पे है। ओके, ये दो तरीका है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 2 3, जितने भी नंबर्स हैं पॉजिटिव नंबर्स, याद रखिएगा पॉजिटिव नंबर्स जो कि पॉजिटिव हो, 1 2 3 4 5, ये सब नंबर्स हैं, 58 90, ये सब नंबर्स जो हैं बहुत ही दूर तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, ये सब नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या कहलाता है, होल मीन्स हम लोग याद रखते हैं कंप्लीट। ओके, तो कंप्लीट से हम लोग याद रखते हैं, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और बिल्कुल ये नेचुरल नंबर की ही तरह होता है, बट इसमें एक 0 होता है एक्स्ट्रा में, और इसीलिए इसको होल नंबर कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स दोनों ही आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। तो इंटीजर को स्टार्ट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से। ओके, और
-3, -2, -1, ये सब हमारा इंटीजर्स है। इवन 0, 1, 2, 3, 4, ये प्लस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से मीन्स यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो सब इंटीजर्स कहलाते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर्स में आते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, लाइक 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल हो वो कहलाता है हमारा इवन नंबर। ओके, अगर हम लोग 58 लिखते हैं तो ये भी 2 से डिविजिबल है, तो ये भी इवन नंबर हुआ, 58 भी हमारा इवन नंबर हुआ। 100 लिखते हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो 100 भी हमारा इवन नंबर हुआ। तो इस तरीके से जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हो वो इवन नंबर कहलाते हैं, इवन 2 भी। उसके बाद ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, इसको लिख सकते हैं हम लोग नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिविजिबल ना हो, लाइक 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद है हमारा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स जिसके कि 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सके, 4, 9, 25, इस तरीके से कुछ भी नंबर्स ले, बस उसका 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। अगर हम लोग 25 लेते हैं, 25 को 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 फैक्टर हो गए हमारे पास। तो 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। उसके बाद प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। अगर हम लोग लिखते हैं 2, 3, 5, 7, ये जो नंबर्स हैं इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 2 या 1। ओके, यानी कि या तो वो नंबर खुद या फिर 1। तो जो कोई भी नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सिर्फ इतना याद रखना है कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हमेशा होता है, ठीक है। रेशनल नंबर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ p/q। ओके, जहाँ पे q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। सपोज़ कीजिए 5/0 लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, नॉट रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। ओके, और अगर हम लोग ये लिखते हैं -1/3, 1/2, ये हमारा रेशनल नंबर्स है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इरेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर ना हो, यानी कि नॉट इन फॉर्म ऑफ p/q, नॉट इन फॉर्म ऑफ p/q, ये कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होता, लाइक √2, √3, ये सब हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सक्सेसर नंबर। सक्सेसर नंबर, सक्सेसर, अब सक्सेस से याद रखिए कि सक्सेस क्या होता है, इंक्रीमेंट, बढ़ना। तो अगर हमारे पास नंबर है 2, तो इसका सक्सेसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे बढ़ा देते हैं एक और, 2 + 1 यानी कि 3। तो 2 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 3। तो 2 से ज़्यादा हम लोगों को बोलना है, तो वो बस एक ही ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा क्या होगा, 3। अगर हम लोग लिखते हैं 99,